आज की बड़ी खबरें आपको दिखाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो बताती है कि जरा सी सावधानी अगर आप न बरतें तो उसका नतीजा क्या होता है। लोनावला में एक लड़की चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त लड़की का पांव फिसल गया और पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच में वो लड़की जाकर फंस गई। लड़की फंसी ऐसे कि बस क्या बताएं, ट्रेन चल पड़ी। ठीक उसी वक्त नजदीक खड़ा एक पुलिस अधिकारी उसने लड़की को खींच लिया। अगर ऐसा न होता, अगर पुलिस अधिकारी बस कुछ सेकंड भी देर कर देता तो लड़की की जान चली जाती। आप देख रहे हैं, ये देखिए ये तस्वीर, कैसे जल्दी ट्रेन से उतरने की कोशिश करती ये लड़की बस मरते मरते बची। ये तस्वीर प्रदर्शित करती है कि अगर आप सावधानी छोड़ दें तो जिंदगी कैसे बस आपके हाथ से निकल सकती है। दूसरी तस्वीर आपको हरिद्वार की दिखा रहे हैं। हरिद्वार में एक चलती कार में धमाका हो गया। धमाके से कार के परखच्चे उड़ गए। कार में धमाके की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। जिस वक्त गाड़ी में धमाका हुआ उस वक्त वो बीच बाजार में थी। कार में ब्लास्ट के बाद उड़े शीशे के टुकड़े से एक व्यक्ति घायल हो गया है। इस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस धमाके में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन आसपास खड़े लोग दहशत में हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे जूता फेंकने का प्रचलन आज हम सबों के ऊपर कितना भारी पड़ता दिख रहा है। राहुल गांधी पदयात्रा पर निकले हुए हैं उत्तर प्रदेश में और लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों को बताने के साथ साथ देश में कांग्रेस पार्टी के बेहतर भविष्य को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच उनकी रैली के दौरान जब वो लोगों से खाट पर बैठकर चर्चा कर रहे थे, उसी वक्त किसी ने उनके ऊपर जूता फेंका। जाहिर सी बात है, ये अपने आप में हिंदुस्तान में आमतौर पर नहीं होता, लेकिन पिछले 3-4 साल में शायद एक कायदा बन गया है लोगों का जूता फेंकना। सीतापुर में जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर जूता फेंका गया है, उसके बाद उन्होंने इसके लिए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। जनता की तरफ हाथ हिलाते हुए राहुल गांधी और अचानक से उनके नजदीक से जाता एक जूता। सीतापुर में जनता से रूबरू होते राहुल गांधी को ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ा। भीड़ में एक शख्स ने जूता उठाया और सीधे राहुल गांधी पर फेंक दिया। दरअसल सीतापुर राहुल गांधी की किसान यात्रा का एक बड़ा पड़ाव था। सीतापुर से पहले राहुल गांधी लखनऊ गए थे, जहां उन्होंने सभा की थी, लेकिन सीतापुर में उनको इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ेगा, ये शायद राहुल गांधी और कांग्रेसी नेताओं ने भी नहीं सोचा होगा। किसी ने उठा के जूता मारा हमारे ऊपर, मुझे नहीं लगा, इनके लगा। क्या मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, आप जितने जूते मेरे ऊपर मारना चाहो ना, आप मारो। मैं आपसे डरता नहीं, मैं पीछे नहीं हटने वाला। राहुल गांधी पर जूता फेंकने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि जूते वाली घटना के बाद राहुल गांधी लोगों से मिलते रहे, लेकिन कांग्रेस ने इस घटना पर सख्त प्रतिक्रिया दी। हम किसी रूप से इन प्रकार के सस्ते हथकंडों से प्रभावित नहीं होने वाले हैं, न डरने, न झुकने, न धीरे होने वाले हैं। और मैं बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं आपको कि ये भय है, बौखलाहट है, एक पूरी तरह से गतिविहीन और दिशाविहीन सोच है। राहुल गांधी की किसान यात्रा उनके चुनावी एजेंडे से ज्यादा दूसरे बातों के चलते सुर्खियों में रही है। पहले उनकी खाट सभा में जनता खटिया उठा के ले गई और अब ये जूता कांड। देवरिया से दिल्ली तक राहुल गांधी की किसान यात्रा आज जैसे ही सीतापुर में पहुंची, खुद को पत्रकार बताने वाले एक शख्स ने राहुल गांधी की तरफ जूता उछाल दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसका संबंध किसी संगठन या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए उठापटक जारी है और इस बीच समाजवादी पार्टी के भीतर भी उठापटक चुनाव से भी कहीं ज्यादा तेज है। पहले एक मंत्री को बाहर निकाला गया, फिर उसे कैबिनेट में वापस रख लिया गया। चाचा भतीजे के बीच जबरदस्त मारपीट हुई, पिताजी को घुसकर सबको शांत करना पड़ा। ऐसा लगता है जैसे कि समाजवादी पार्टी में परिवार के नाम पर सब कुछ सही और अपने हिसाब से चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे अब अखिलेश यादव के पैर पड़ रहे हैं प्रजापति।
जो कि कैबिनेट से बाहर निकाले गए थे, जिन्हें अब वापस रखा गया है। पहले ही पैर छू लेते तो शायद कैबिनेट से बाहर नहीं निकाले गए होते। गायत्री प्रसाद प्रजापति। सियासत में किस्मत कैसे खेल दिखाती है, ये कोई गायत्री प्रसाद प्रजापति से पूछे। पहले मंत्री पद से बर्खास्त किए गए और चंद दिनों के अंदर मंत्रिमंडल में उनकी वापसी हो गई। छिनी हुई कुर्सी दोबारा पाकर प्रजापति ऐसे भाव विभोर हुए कि शपथ ग्रहण के फौरन बाद मुख्यमंत्री के चरणों में गिर पड़े। वैसे भारतीय लोकतंत्र में चरण वंदना की अहमियत कितनी है, ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने से कम उम्र के अखिलेश यादव के चरणों में गायत्री प्रजापति का ये समर्पण इसीलिए अहम है क्योंकि चंद दिनों पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ही उन्हें बेआबरू कर अपनी कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था। जब गायत्री प्रसाद प्रजापति ने सीएम के चरण छुए तो पहले उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सिर्फ राज्यपाल राम नाईक से हाथ मिलाने का इशारा किया। लेकिन उसके बाद जब दोबारा गायत्री प्रसाद प्रजापति मुख्यमंत्री के चरणों में लौटने लगे तो सीएम असहज हो उठे और उनको रोका। सरकार की चरण वंदना के बाद संगठन के मुखिया के अभिनंदन की बारी थी। शपथ ग्रहण के बाद मुलायम के चरण स्पर्श कर गायत्री प्रसाद प्रजापति ने आभार प्रकट किया। जाहिर है सियासत में चरण वंदना की कितनी अहमियत है, इस बात का पता तो अब तक आपको लग ही गया होगा। चाचा और भतीजे के बीच की जंग ने हंसी कराई। इस तस्वीर को आप अखिलेश और शिवपाल के बीच चल रही खींचतान का क्लाइमैक्स भी मान सकते हैं। उन्मुक्त मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। ऐसा लगता है जैसे कि बारिश हमारे देश की कमर तोड़ने के लिए कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। रिट्रीटिंग मॉनसून का यह मौसम है, यहां मॉनसून वापस जा रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में मॉनसून के इस बारिश ने ऐसा तांडव मचा रखा है कि 3 राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक बस सरोबोर हो रहे हैं बारिश की वजह से। ऐसा लगता है जैसे कि ये तीनों राज्य में आफत बरस रही है आसमान से। आइए आपको दिखाते हैं कैसे ये तीनों राज्य जबरदस्त तरीके से परेशान हैं। हैदराबाद में उफनते पानी के बीच एक बस यूं फंसी कि मुसाफिरों की जिंदगी पर बन आई। ये बस जब बीच नदी में फंसी तो दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। इधर बस में सवार दर्जनों लोगों की सांसें रुक गई। आखिर बड़ी मुश्किल और होशियारी से बस का ड्राइवर इंजन के सहारे बाहर निकला और उसने फ्रंट ग्रिल में एक मोटी रस्सी बांधी, जिसे किनारे खड़े लोगों तक पहुंचाया गया। तब जाकर बस किनारे तक खींची जा सकी। ऐसी ही हालत पूरे आंध्र और तेलंगाना की है, जहां भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इन्हीं हालात के चलते रेस्क्यू और रिलीफ के लिए सेना मैदान में उतरी हुई है। तेलंगाना में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला गया है। आंध्र प्रदेश में बाढ़ के चलते 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुंटूर बरसात से सबसे ज्यादा प्रभावित है। आशंका जताई जा रही है कि आंध्र प्रदेश में बरसात अभी कुछ दिन नहीं थमने वाली, यानी आंध्र के बाशिंदों को अभी और कुछ वक्त इस आफत से राहत नहीं मिलने वाली। उत्तरी कर्नाटक में भी बारिश का कहर बदस्तूर जारी है। राज्य के कलबुर्गी, यादगीर, विजयपुर, बागलकोट और रायचूर में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बरसात की सबसे ज्यादा मार ग्रामीण इलाकों पर पड़ी है। बरसात के चलते आवाजाही प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से गांव देहात तक राहत नहीं पहुंच पा रही है। बताया जा रहा है कि यह बरसात 29 सितंबर तक जारी रह सकती है, जिसका सीधा मतलब है कि कम से कम 2 दिन इन इलाकों के बाशिंदों को पानी से 2-2 हाथ करने ही पड़ेंगे। टीम न्यूज नेशन। बारिश अभी 2 दिन और होनी है और ऐसा लगता है कि तीनों राज्य बारिश की वजह से अभी बहुत मार झेलने वाले हैं। आपको दिखा रहे हैं कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। अब तक 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी है बारिश की वजह से इन 3 राज्यों में। तेलंगाना में अगर हम सिर्फ बात करें तो 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 5 लाख एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 41,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हुई है और कर्नाटक में 1000 से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं। कर्नाटक में 74,000 हेक्टेयर की फसल चौपट हो गई। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि हालात कितने बदतर होते जा रहे हैं इन तीनों राज्यों में। कानपुर में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 197 रनों से हराकर अपने 500वें टेस्ट में शानदार जीत दर्ज की। हारी न्यूजीलैंड की टीम है, लेकिन धक्का क्रिकेट में पाकिस्तान की हैसियत को लगा।
इस टेस्ट में जीत के साथ ही कोहली एंड कंपनी ने पाकिस्तान की 5 दिनों की तथाकथित तौर पर बादशाहत को खत्म कर दिया।